वॉइस चेक करके बताना पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, मस्त होंगे। एक बार मुझे बताएंगे कमेंट करके कैसे हैं आप सब लोग, और ऑडियो विजुअल कैसा है हमारा, वॉइस ठीक है, वॉइस का कोई इश्यू तो नहीं है। फिर मैं करता हूं अपना सेशन शुरू। जल्दी से बताएंगे भाई एक बार जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। कैसे आप सब लोग भाई, वॉइस ठीक है, वॉइस का कोई इशू तो नहीं है। फिर हम अपना सेशन शुरू करते हैं जी। वॉइस ठीक है, ओके। आज जो हम रूल पढ़ने वाले हैं वो मैंने बोला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट होने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो हमारा आज का ये रूल होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपने इस रूल को समझ लिया तो सारे क्वेश्चंस का, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सारा जो लॉजिक है वो इसी रूल पे आधारित है। मैं सारे रूल इसी रूल से पढ़ाऊंगा जो रूल मैं आपको अभी बताने वाला हूं। ठीक है मेरे भाई, ओके। मैंने बोला वर्ब जो है हमारी सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट के अनुसार आती है, ना कि ऑब्जेक्ट के अनुसार, ना कि किसी, लिख लो यहां पे, किसी ऑब्जेक्ट के अनुसार, है ना। वर्ब सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, किसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, किसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, न्यू गैजेट्स एक साथ है, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। A technical view of new gadgets sometimes differ from on an economic prospect, an economics prospect। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत प्यार से बात को समझना मेरे भाई। मैंने बोला आर्टिकल बोलता है मेरे बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगी, तो मेरे भाई टेक्निकल एडजेक्टिव है, व्यू मेरा सब्जेक्ट है। तो आ टेक्निकल व्यू मेरा यहां पे ऑफिशियल सब्जेक्ट बना। ठीक है मेरे भाई, बना के नहीं बना? आप बोलो सर जी यहां पे जो सब्जेक्ट है वो आ टेक्निकल व्यू है। ऑफ क्या है मेरे भाई? ऑफ क्या है? आप बोलो जी प्रेपोजिशन है। किस किस को पता है ऑफ एक प्रेपोजिशन है? किस किस को पता है ऑफ प्रेपोजिशन है? बताओ, क्या तुम्हें नहीं पता ऑफ प्रेपोजिशन है? क्या तुम्हें नहीं पता ऑफ प्रेपोजिशन है? पता है। प्रेपोजिशन के बाद न्यू गैजेट्स है, ये न्यू गैजेट्स। प्रेपो के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट होता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑफ प्रेपो के बाद न्यू गैजेट्स उसका ऑब्जेक्ट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? समटाइम्स यहां पे एडवर्ब है, नहीं पता, ये नहीं पता कि ऑफ प्रेपोजिशन होता है। इंग्लिश सीखना चाहते हो और ये नहीं पता ऑफ प्रेपोजिशन होता है, और लगभग लगभग 20 दिन से हम क्लासेस ले रहे हैं, लगभग लगभग 15 से 20 क्लासेस हमने पढ़ ली है, और अभी तक आपको ये नहीं पता ऑफ प्रेपोजिशन होता है, और इंग्लिश सीखने की इच्छा है। बहुत गलत इच्छा है तुम्हारी। मैंने आपको पहली क्लास कराई थी उसमें बता दिया था भाई ये फिक्स हमारे प्रेपोजिशन ही हैं, ये फिक्स है, प्रेपोजिशन है। और तुम लोग फिर उस चीज को ना इग्नोर कर दो तो फिर मेरी गलती नहीं है, फिर वो तुम्हारी गलती है। ऑफ प्रेपोजिशन है, न्यू गैजेट्स उसका ऑब्जेक्ट है, समटाइम्स मेरा एडवर्ब है, डिफर मेरी वर्ब है। डिफर मतलब भिन्न होना, भिन्न होना। और मैंने आपको बोला अगर सब्जेक्ट, एक टेक्निकल व्यू है ना,
एक टेक्निकल व्यू है, तो सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो मेरे भाई वर्ब भी सिंगुलर आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? आप बोलोगे जी आएगी। तो डिफर तो V1 तो प्लूरल है, अगर मेरे को सिंगुलर चाहिए तो मेरे को डिफर्स करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ये। आ टेक्निकल व्यू मेरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। एक नहीं 5-6 रूल आपको बताऊंगा मैं, 5-6 रूल्स आपको मैं बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन है, ये भी दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। The various consequences of the decision taken by the finance minister was not foreseen by the bureaucrats. बताओ क्या होगा? इनको कैसे पहचाने कौन क्या है? मैं पागल तो नहीं था गुड़िया, जो मैंने आपको पहली क्लास करवाई इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जिसमें मैंने प्रेपोजिशन आपको ऐसे चिपका के दिए थे। प्रेपोजिशन जब मैंने आपको दिए थे लगभग 30 के करीब वर्ड्स थे वो मैंने बताया भाई कहीं पे भी आए किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन होंगे। तो आपने क्लासेस को अगर सीरियस होकर पढ़ा होता, अगर आपने उनके नोट्स को देखा होता, तो आपको शायद पता होता। ठीक है, द आर्टिकल बोलता है भाई मैं हमेशा एक नाउन के लिए आता हूं, वेरियस मेरा एडजेक्टिव है, ओयूएस वाले एडजेक्टिव होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम मेरा नाउन है, ये मेरा नाउन है। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस, विभिन्न प्रकार के परिणाम, अलग अलग प्रकार के परिणाम। मेरे भाई सब्जेक्ट मेरा है द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस है, इसका मतलब मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है। कहो हां मुझे प्रेपोजिशन का पता है, ये प्रेपो है। ऑफ द डिसीजन उसका ऑब्जेक्ट है। टेकन बाई प्रेपोजिशन है, द फाइनेंस मिनिस्टर इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। और द डिसीजन टेकन जो वर्ब के थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का फंक्शन कर देती है, यहां पे आई है वर्ब। भाई साहब मैंने आपको बोला हमेशा किसी भी सेंटेंस में दुल्हन दूल्हे राजा के अकॉर्डिंग जाएगी। भाई साहब दूल्हा राजा प्लूरल है। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस सब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, द डिसीजन उसका ऑब्जेक्ट, बाई प्रेपोजिशन द फाइनेंस मिनिस्टर उसका ऑब्जेक्ट, वर्ब यहां पे आई है। तो वर्ब किसी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी मेरे भाई। तो यहां वॉज कैसे आया? वर लगाओ। जब कॉन्सिक्वेंसेस प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी मेरे भाई। कैसी आएगी? वर्ब भी प्लूरल आएगी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, द इंट्रोडक्शन मेरा सब्जेक्ट है। मुझे कैसे पता चला कि ये सब्जेक्ट है? क्योंकि सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रनाउन होती है, नाउन या प्रनाउन होती है मेरे भाई। ऑफ मेरा प्रेपोजिशन है। जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। जॉब मेरे भाई नाउन, ओरिएंटेड एडजेक्टिव, कोर्सेज नाउन, ये दोनों मिलके बन गए एडजेक्टिव मेरे भाई। कोर्सेज मेरा नाउन है, यहां पे ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, ओके। सर हम वर्ब तो वर्ब भी तो नहीं भाई, वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं करोगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को सिंगुलर करोगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। द इंट्रोडक्शन मेरा सब्जेक्ट, ऑफ प्रेपोजिशन, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज उसका ऑब्जेक्ट, इन नया प्रेपोजिशन, नया प्रेपोजिशन, द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस उसका ऑब्जेक्ट। सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज, द आर्टिकल बोलता है मैं किसी नाउन के लिए आता हूं, कॉलेजेस मेरा नाउन है, सेल्फ फाइनेंसिंग एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। अभी इंग्लिश से हिंदी नहीं आती है, मैं यहां पे आपको इंग्लिश से हिंदी सिखाने नहीं आया हूं। ठीक है, वो अभी आप वो बात छोड़ दो, धीरे धीरे आ जाएगी।
धीरे धीरे आ जाएगी वो भी। अब आप मुझे बताओ, अट्रैक्ट मेरे भाई V1 है, अट्रैक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आकर्षित करना। क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? ऑप्शन समझ नहीं आ रहे, ऑप्शन में समझा नहीं। कैसे समझेंगे ये कौन है? दिमाग का यूज करके समझेंगे। द आर्टिकल किसी नाउन के लिए आता है, कोई नाउन हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन मेरा सब्जेक्ट है, क्यों? ऑफ प्रेपोजिशन हो गया। भाई देखो, यहां पे वर्ब है, वर्ब से पहले कोई नाउन सब्जेक्ट बनेगी, वर्ब से पहले की कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट बनेगी। तुम सारी बात छोड़ो, ठीक है, तुम दूसरे तरीके से समझो, कोई बात नहीं, बहुत आराम से समझो। सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये हमारा है, द इंट्रोडक्शन, ये नाउन 1 है। ऑफ प्रेपोजिशन जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, ये मेरी नाउन 2 है। इन प्रेपोजिशन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस, ये मेरी नाउन 3 है। और यहां पे वर्ब आई है। अब मैं वर्ब इस नाउन के अकॉर्डिंग लगाऊं या इस नाउन के अकॉर्डिंग लगाऊं या इस नाउन के अकॉर्डिंग लगाऊं, इस वर्ब का सब्जेक्ट मैं इस नाउन को मानूं या इस नाउन को मानूं या इस नाउन को मानूं, अब मैं क्या करूं? अब मैं इन बीन तोता तीन तो करूंगा नहीं, है ना। इन बीन तोता तीन तो हमको ऐसे भी नहीं करना। वो क्या क्या करते थे पहले तुक्का लगाने के लिए, वो तो हमें नहीं करना है मेरे भाई, नहीं करना है। अब आप बोलोगे जी द इंट्रोडक्शन, ये ऑफ आ गया यहां पे, ऑफ एक प्रेपो है, प्रेपो के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब यहां तक वाला पार्ट ये इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट हो गया। ये इन मेरे भाई नई प्रेपोजिशन है, इसका मतलब इसके बाद की नाउन ये वाला पार्ट इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब इस वर्ब का सब्जेक्ट ये वाली नाउन है, ये वाली नाउन है। बात समझन में आई? अब मेरे भाई द इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट है, परिचय, द इंट्रोडक्शन मेरा सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, इंट्रोडक्शंस तो नहीं है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, TION वाले नाउन होते हैं, तो मेरे भाई वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अट्रैक्ट नहीं आएगी, अट्रैक्ट्स आएगी, अट्रैक्ट्स आएगी। समझे कि अभी भी नहीं समझे? समझे कि अभी नहीं समझे? ऐसे ही ऊपर वाले सेंटेंस में देखो, आप ऊपर वाले सेंटेंस में सेम यही रूल आप देखो मेरे भाई। यहां पे वर्ब है, वर्ब किसी नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज नाउन 1 हो गई, द डिसीजन नाउन 2 हो गई, नाउन 2 टेकन बाई प्रेपोजिशन द फाइनेंस मिनिस्टर नाउन 3 हो गई। मैं किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाऊं? आप बोलोगे ये ऑफ प्रेपोजिशन आ गई, प्रेपो के बाद वाली नाउन ये तो बन गई ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन आती है तो वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाती है। ये बाई प्रेपो है, प्रेपो है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन ये इसका ऑब्जेक्ट बन गई। इसका मतलब इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज। इसका मतलब कॉन्सिक्वेंसेज प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, वर्ब भी प्लूरल आएगी। अब तो समझे कि अब भी नहीं समझे? अब तो समझे, अब भी नहीं समझे? और क्वेश्चन ले लो, और क्वेश्चन ले लो मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर ब्रिवरेजेस हैव बीन विदाउट सम इफेक्ट। बिवरेजेस होते हैं मेरे भाई पेय पदार्थ, पेय पदार्थों को बोला जाता है। बताओ, बहुत आराम से समझना, बहुत आराम से करना। टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म वो एडजेक्टिव का फंक्शन कर रही है। डेवलप्ड कंट्रीज सुना है? डेवलप्ड कंट्रीज, तो कंट्रीज नाउन है, डेवलप्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का भी फंक्शन कर सकती है, वो आप एडजेक्टिव में समझोगे। सर पहले एग्जांपल में तो 3 वर्ब आ रही है, कहां 3 वर्ब आ गई मेरे भाई? कहां पे 3 वर्ब आ गई? कहां पे 3 वर्ब आई है? इसमें ये एक वर्ब है डिफर बस, इस वाले में वॉज, नॉट, फॉर, सीन प्रपोजिशन है, कहां एक वर्ब है? देखो, द इंट्रोडक्शन मेरा सब्जेक्ट है कि नहीं? आप बोलोगे है। ऑफ प्रेपोजिशन है, टी यहां पे ऑब्जेक्ट है,
एंड के इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी ऑब्जेक्ट है। एंड वफादार है, एंड अपने दोनों तरफ सेम चीजें लेके चलता है, इधर ऑब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट। अब फिर से एंड आ गया, एंड के इधर ऑब्जेक्ट है तो सच अदर बिवरेजेस, ये भी ऑब्जेक्ट ही है। और यहां पे वर्ब आई है, और वर्ब है प्लूरल, और सब्जेक्ट है सिंगुलर। इंट्रोडक्शन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है जाएगी मेरे भाई, है जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लो। द नॉलेज मेरा सब्जेक्ट है क्योंकि आगे ऑफ प्रेपोजिशन आ गई। प्रेपो के बाद एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इसका ऑब्जेक्ट हो गई, इसका ये ऑब्जेक्ट बन गया। और मेरे भाई यहां पे वर्ब आर प्लूरल आई है। नॉलेज को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, नॉलेजेस कर भी नहीं सकते हैं। आपको मैंने जहां पे लगेज, बैगेज, सीनरी, इक्विपमेंट, वहां नॉलेज भी लिखवाया होगा, नहीं लिखवाया तो उस चार्ट में लिख लेना। नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर रहती है, तो इज आएगा। इजएमआर के बाद V3, 2 के बाद V1 द एग्जामिनेशंस। बात समझे? बिल्कुल, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। बताओ, आएगा समझ? बिल्कुल आएगा, आएगा, जरूर आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्या औकात की इनकी कि आपको समझना है? फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड बिगन टू रूट। नहीं, ये क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो गए, वाला क्वेश्चन अभी आप छोड़ो। मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं। द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास won द आपका GS कंपटीशन। नहीं, ऑफ माई क्लास इज गोइंग टू टेक पार्ट इन GS कंपटीशन। बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन ये है, आप मुझे बताएंगे कहां पे इसमें एरर है, कहां पे एरर है। भाई यही तो समझाता आ रहा हूं, ये बात तो मैं शायद सदियों से समझाता आ रहा हूं। किसी वर्ब के बाद कोई नाउन आए, वर्ब के बाद अगर कोई नाउन आती है, या किसी भी प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन आती है, तो मेरे भाई ये वाली नाउन, ये वाली नाउन, ये वाली नाउन क्या होती है? ये वाली नाउन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होती है। ये वाली नाउन इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट होती है। वर्ब या प्रेपो के बाद नाउन हमेशा उसका ऑब्जेक्ट होती है। अब मुझे ये बताओ, आप बोल रहे हो जी आर आएगा, क्यों आएगा? मुझे रीजन दो, मुझे चाहिए रीजन। ऐसे नहीं मानू मैं, मुझे चाहिए रीजन इस बात का कि आर क्यों आएगा, इज क्यों नहीं आएगा। बताओ क्यों आएगा इज? आर मतलब आर क्यों आएगा, इज क्यों नहीं आएगा? स्टूडेंट्स के अनुसार बहुत गजब। आप तो बोल रहे थे समझे नहीं हम, आप तो बोल रहे थे समझे नहीं हम। आप बोलोगे जी द स्टूडेंट्स, ये मेरा सब्जेक्ट है। ऑफ, देर भाई स्टूडेंट्स प्लूरल है, ऑफ तो प्रेपोजिशन है। माई क्लास क्या है? माई क्लास क्या है? दुल्हन हमेशा दूल्हे राजा के अकॉर्डिंग, तो इज नहीं आर। अब यहां पे मेरा आपसे क्वेश्चन है, माई क्लास क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है, प्लूरल है। आप तो बोल रहे थे सर हम समझे नहीं, आप तो बोल रहे थे हम समझे नहीं। कैसे नहीं समझोगे तुम? बिल्कुल समझोगे भाई, 100% समझोगे।
जिसको अब भी नहीं समझ आ रहा, मुझे ये बताओ, ये माई क्लास क्या है? ऑफ प्रेपो है, माई एडजेक्टिव है, क्लास नाउन है। प्रेपो को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, या तो कोई नाउन हो, तो माई एडजेक्टिव, माई की एक शर्त, मैं कहीं भी आ सकता हूं, बस मेरे बाद नाउन दे दो, मेरे बाद नाउन दे दो। माई क्लास ऑब्जेक्ट है, ये इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, ये इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। ठीक है मेरे भाई, अभी सारा रूल, अभी आप सोच रहे हो सर जी आपको ये वाला रूल, अगर ये वाला रूल 20% भी समझ आया, 20% भी, कुछ कुछ पल्ले पढ़ना, समझता है, कुछ कुछ पल्ले पढ़ना होना, कुछ कुछ पल्ले पढ़ना, कुछ कुछ पल्ले पढ़ा है तो ये वाला रूल आप 100% सीख जाओगे, क्योंकि सारे रूल इस रूल पे आधारित है। मैं आपको अगला रूल बता रहा हूं, उस रूल में भी ये रूल छुपा हुआ है। यूज ऑफ मैनी एंड मच, मैनी एंड मच दोनों का मतलब होता है बहुत, बहुत, बहुत सारे दोनों होते हैं। मैनी का मतलब भी बहुत सारे, मच का मतलब भी बहुत सारे। अब फिर दोनों में अंतर क्या है मेरे भाई? मैनी बोलता है मेरे बाद, मेरे बाद हमेशा, मैनी के बाद, ये दो बातें नोट कर लेना, नोट, मैनी के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब बहुत सारा है, लेकिन मैनी के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन आएगी जो कि प्लूरल होगी। और मेरे भाई मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जो कि होती है सिंगुलर आती है, आती है। ठीक है मेरे भाई, दोनों क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। मैनी या मच, स्टूडेंट्स के साथ मैं मैनी लगाऊं या मच लगाऊं, आप मुझे बताओ, मैनी लगाऊं मच लगाऊं? आप बोलोगे जी मैं स्टूडेंट्स गिन सकता हूं, एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, तीन, चार, पांच, छह गिन सकता हूं। गिनने वाली चीज के साथ मैं मच नहीं लगाता, मैनी लगाता हूं। दूध को मैं गिन नहीं सकता, एक दूध, दो दूध, तीन दूध, चार दूध मैं नहीं कर सकता, मैं दूध को नहीं गिन सकता हूं। मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मेरे भाई मच आता है, मैनी नहीं आता है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है आगे वाली नाउन को देखकर कि बॉयज के साथ मैनी लगाऊं, मच लगाऊं, वाटर के साथ मैनी लगाऊं, मच लगाऊं, पीपल के साथ मैनी लगाऊं, मच लगाऊं, आप मुझे बताओ। बताओ, बताओ मेरे भाई। आप बोलोगे जी बॉयज प्लूरल है, प्लूरल के साथ मैनी आता है, मैनी की एक शर्त, मेरे बाद की नाउन काउंटेबल हो, प्लूरल वाली, तो लड़कों को गिन सकते हैं, काउंटेबल भी है, प्लूरल भी है, बॉयज है। वाटर पानी को मैं नहीं गिन सकता, तो मेरे भाई अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच लगाते हैं। पीपल लोग, लोगों को गिन सकते हैं, प्लूरल भी है, मैनी आएगा, मैनी आएगा मेरे भाई। और कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ये आप मुझे बताओ, फिर मैं इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछता हूं। शुगर के साथ क्या आएगा, फ्रेंड्स के साथ क्या आएगा, मनी के साथ क्या आएगा, रुपी के साथ क्या आएगा? बताओ मेरे भाई क्या आएगा? आप बोलोगे सर जी शुगर, चीनी, चीनी को तोला जाता है, गिना नहीं जाता है, तो तोलने वाली चीज के साथ हम मच का यूज करते हैं। फ्रेंड्स दोस्तों को गिन सकते हैं, मेरा एक दोस्त, दो दोस्त, तीन दोस्त, चार दोस्त, है ना, गिन सकते हैं। गिनने वाली चीज के साथ मेरे भाई हम मैनी लगाते हैं,
मच नहीं लगाते हैं। मनी और रुपीज, भाई साहब रुपी गिन सकते हैं। ए रुको रुको, मैं गिन के दिखाता हूं। छुट्टे हैं 20, 20 40, 20 60 और 50, 50 100, 160, और मैं गिन के दिखाऊंगा आपको। 20, 20 40, 20 या 60, 220, 230, 240, 250, 260। अब मेरे पास इतने रुपए हैं, सारे चेंज हैं, चेंज। अब मैंने तो रुपए गिन लिए भाई, गिन लिए रुपए। रुपीज को गिना जा सकता है, रुपीज के साथ मैनी आता है मेरे भाई। असली क्वेश्चन ये है मनी के साथ क्या लगाऊं। मेरे भाई मनी को नहीं गिना जा सकता। रुपी पैसे ही हैं, जो मनी है, टाइम इज मनी, नॉलेज इज मनी, पर्सनैलिटी इज मनी, कैरेक्टर इज मनी। जो आपका बोल सकते हैं हम, हाँ गरीब है भाई, इतने रुपए मेरे पास, ठीक है। आप बोलो जी डिसिप्लिन इज मनी, भाई साहब मनी कुछ भी हो सकता है। आपका कैरेक्टर आपका मनी है, धन है। आपकी इज्जत आपका धन है। जैसे बोला जाता है संस्कार और इज्जत लड़कियों का धन होता है ना। बिना संस्कार वाली लड़की, बिना इज्जत वाली लड़की दुनिया की सबसे गरीब लड़की है ना मेरे भाई। होता है ना ऐसा। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, मनी के साथ मेरे भाई मच आता है, याद रखना। टाइम पर जॉब लेना, टाइम आपके लिए मनी है। अभी आपको टाइम से जॉब लेनी है, टाइम आपके लिए मनी है ना। शादी के बाद आपके संस्कार आपकी मनी हो जाएगी, लड़की का कैरेक्टर उसकी मनी हो जाएगी, लड़की का कैरेक्टर उसकी मनी होगी। सिर्फ पैसा ही मनी नहीं है। बात समझे? बात समझन में आई कि नहीं आई? मनी के साथ हमेशा मच आएगा। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मैं आपको बताता हूं क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। मैनी के बाद बॉय आएगा या बॉयज आएगा, इज आएगा या आर आएगा। एब्सेंट टुडे, बहुत सारे लड़के आज अनुपस्थित है। बताओ मेरे भाई, बताओ। आप बोलोगे जी मैनी की एक शर्त, मेरे बाद नाउन प्लूरल दे दो तो मेरे भाई बॉयज आएगा, बॉय नहीं आएगा। अब सब्जेक्ट है मैनी बॉयज, सब्जेक्ट है प्लूरल, तो मेरे भाई आर आएगा, इज नहीं आ सकता है, इज नहीं आ सकता है। जैसा सब्जेक्ट ऐसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट ऐसी वर्ब। अगला क्वेश्चन है, मच बोलता है मेरे बाद नाउन अनकाउंटेबल होनी चाहिए। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी एस नहीं लगा सकते। इसका मतलब मच मिल्क, बहुत सारा दूध। अब मेरे भाई जब दूध को गिन नहीं सकते, नाउन अनकाउंटेबल है, तो मेरे भाई नाउन सिंगुलर है। कोई चीज गिनी नहीं जा सकती, कितनी सारी हो मैं उसे गिन नहीं सकता। जो चीज गिन के प्लूरल ना बने वो ऑलवेज सिंगुलर, तो मेरे भाई वर्ब भी सिंगुलर आएगी। भाई नाउन था, सब्जेक्ट होता है नाउन, मच मैनी तो एडजेक्टिव है, बॉयज प्लूरल है तो वर्ब आर आई, मिल्क सिंगुलर है तो वॉज आया। बात समझन में आई के नहीं आई? जल्दी बताओ, बताओ आई के नहीं आई? आई के नहीं आई? अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको सही करके दिखाना है। अंग्रेज, घणे अंग्रेज मत बनना, नन्ना मुन्ना राई बन लेना। तीसरा वाला क्वेश्चन सही करके दिखा दो। मुस्कान पासवान जियो, गुड़िया जियो। राहुल जियो मेरे भाई। पल्लवी पाल, बहुत बढ़िया, शानदार गुड़िया। और किस किस ने? डिम्पल, बहुत शानदार। अरे भाई मुझे इल्जाम लग जाएंगे, दो चार लड़के के नाम। कुछ लड़कों तुम भी कुछ अच्छा कर लो भाई, रोकना ऊपर लड़कों के कमेंट कुछ, फिर ये तुरंत ही बोल देंगे सर आप लड़कियों के कमेंट पढ़ते हो बस।
और आंसर ये गुड़िया सही दे रही है तो मैं इन्हीं के ही पढ़ूंगा ना। रविंद्र भाई बढ़िया है। प्रेमचंद जी आपका भी ठीक है। यस बहुत बढ़िया। देखो आप बोलोगे जी मैनी की एक शर्त, मेरे बाद की नाउन प्लूरल होनी चाहिए। स्टूडेंट गलत है, स्टूडेंट्स आएगा। अब सब्जेक्ट है प्लूरल, स्टूडेंट्स तो प्लूरल हो गया, तो वर्ब प्लूरल आएगी मेरे भाई। हैज तो सिंगुलर हो गए, हैज प्लूरल हो गए, इसलिए हैव आ गया मेरे भाई, हैव आ गया। आई बात समझन में, आई बात समझन में। अगला क्वेश्चन है मच मिल्क वर वेस्टेड। इस वाले में क्या गड़बड़ है मेरे भाई, इस वाले में क्या गड़बड़ है? आप बोलो जी मच की एक शर्त, मच एक शर्त पे आता है कि मेरे बाद की नाउन अनकाउंटेबल होनी चाहिए, तो भाई मिल्क अनकाउंटेबल है। अब दुल्हन दूल्हे राजा के अकॉर्डिंग जाती है, मिल्क मेरी नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर हो गया भाई, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वाह भाई, इसलिए वॉज आएगा, वॉज वेस्टेड। आई बात समझन में, समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे? कहो हाँ। ओके, और क्वेश्चन ले लेता हूं। अगला क्वेश्चन है, ये आप मुझे बताएं, दो क्वेश्चन आपके सामने। अंग्रेज मत बनना, बस वर्ड टू वर्ड चलना, वर्ड टू वर्ड। एक होते हैं अंग्रेज, ये है अंग्रेज। मैनी डॉक्टर अवॉइड्स प्रेस्क्राइबिंग पेन किलर, ये अंग्रेज बनना है, अंग्रेज नहीं बनना है, अंग्रेज नहीं बनना है। आप बोलोगे जी मैंने बोला है मेरी एक शर्त, मेरे बाद की नाउन हमेशा काउंटेबल प्लूरल, डॉक्टर गिन सकता हूं, एक डॉक्टर, दो डॉक्टर, तीन डॉक्टर, चार डॉक्टर, पांच डॉक्टर। जब डॉक्टर गिने जा सकते हैं तो इन्हें प्लूरल करो, तो मेरे भाई डॉक्टर्स करो। अब सब्जेक्ट डॉक्टर्स प्लूरल है तो मेरे भाई वर्ब भी प्लूरल करो। ये तो अवॉइड मतलब, अवॉइड समझते हो? जिंदगी में किसने अवॉइड, किसने नहीं झेला अवॉइड होना? लड़कों तुमको तो अवॉइड वर्ड बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि बहुतों ने तुम अवॉइड किया होगा। वो वाला आपने सुना है, हमने जिसको चाहा वो चाहे किसी और को, मजा तो तब आए जिसे वो चाहे वो भी चाहे किसी और को। ये ऐसे है, ए ने बी को चाहा, बी चाहती है सी को, मजा तो तब आए जिस ये सी को चाहती है, सी भी किसी डी को चाहे। यही तो चल रहा है लाइफ में। इसका मतलब ए ने बी को चाहा, बी ने ए को अवॉइड करा, बी ने सी को चाहा, सी ने बी को अवॉइड किया, सी ने डी को चाहा। इनका पता नहीं इन्होंने अवॉइड किया कि नहीं किया। तो अवॉइड मतलब किसी को वो वाला अवॉइड करना। अब भाई इतने तो आपको पता होगा, जैसे ही अवॉइड वर्ब में एस लगा ये बन गई सिंगुलर। क्या इनका मैच है? और दुल्हन दूल्हे राजा के अकॉर्डिंग है, क्या है? नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। तो भाई साहब बैठाओ, दुल्हन दूल्हे राजा के अकॉर्डिंग लाओ। जैसे ही मैंने मैनी की वजह से डॉक्टर्स को प्लूरल किया, और डॉक्टर्स की वजह से वर्ब प्लूरल हो जाएगी, अवॉइड आ जाएगी। अवॉइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? नजरअंदाज करना। हाँ बिल्कुल, बात समझन में आई। अगला क्वेश्चन, मच टी, मच के बाद टी अनकाउंटेबल नाउन है, वर कैसे आया? वॉज आएगा। आई बात समझन में, आई कि नहीं आई? कहो हाँ आई, कहो हाँ भाई। किम्मे दिक्कत, किम्मे दिक्कत? बहुत बढ़िया संदीप, बिल्कुल सही भाई साहब, सही पकड़े हैं आप बात को, बिल्कुल बिल्कुल सही। साउंड इशू भाई देख करना, कुछ है क्या इशू? ठीक है, ओके ओके भाई, आगे बढ़ जाता हूं। अब देखो, मैनी हो या एग आ ग्रेट मैनी हो या आ गुड मैनी हो, बात तो मैनी रही।
भाई देखो, मैंने बोला मैनी या मैंने बोला आ ग्रेट मैनी, मैनी के बाद फिर भी नाउन प्लूरल, मैंने बोला आ गुड मैनी, तीनों का मतलब मैनी है। अब मैनी प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लेगा, लेकिन बट किंतु परंतु मैनी के बाद अगर आ एन आ गया और आ एन के बाद कैसी नाउन आती है, आप मुझे बताओ कैसी नाउन आती है, कैसी नाउन आती है? सुर सुर आवाज आ रही भाई साहब, मुझे कोई जुकाम बुखार नहीं हुआ भाई, वॉइस प्रॉब्लम है भाई, देख लो। मैंने 20 बार बोला इस स्टूडियो में मत लगाया करो क्लास, वॉइस प्रॉब्लम रहती है। बताओ जी। ठीक है मेरे भाई, अब आपको पता है आ एन के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आती है और सब्जेक्ट तो नाउन ही बनती है। रूल रटना मत, मोर देन वन, वन के बाद सिंगुलर नाउन आती है और नाउन ही तो सब्जेक्ट बनती है, रूल को रटना मत। अब मैंने बोल दिया मोर देन टू थ्री, टू थ्री के बाद तो प्लूरल नाउन आती है और नाउन ही तो सब्जेक्ट बनती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब, रूल रटना नहीं है मेरे भाई। आप बोलोगे जी मैनी के बाद नाउन प्लूरल स्टूडेंट्स, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट तो नाउन बनी बैठी है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, मैनी आ बोलता है मेरे बाद नाउन सिंगुलर, इस आ सारा फसाद की जड़ है। आर्टिकल के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन, आ के बाद स्टूडेंट्स तो नहीं कर सकता, क्या मैं आ के बाद स्टूडेंट कर सकता हूं? मैनी के बाद आ बीच में फसाद की जड़ आ गया, आ के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन। अब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी मेरे भाई। दुल्हन तो दूल्हे राजा के अकॉर्डिंग ही जाएगी मेरे भाई। क्या रूल रटने की जरूरत है? क्या रूल को रटने की जरूरत है कि आप रटो? मैनी प्लूरल, मैनी या सिंगुलर, क्या रटने की जरूरत है? क्या जरूरत है? नहीं है ना रूल को रटने की जरूरत। मैंने बोला मोर देन टू, टू मतलब गिनती में दो, टू के बाद बॉयज, इसका मतलब हमेशा प्लूरल, टू के बाद नाउन प्लूरल, और यू नाउन ही तो सब्जेक्ट होती है मेरे भाई। अगर नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल आर आएगा। बताओ मेरे भाई, बात समझन में आई? बताओ, क्या मेरे को रूल रटने की जरूरत है? बुलाना नवीन को, बुलाना। क्या रूल रटने की जरूरत है, आप मुझे बताओ। ये जो रूल्स रटाए जाते हैं, क्या सच में हमें इन्हें रटने की जरूरत है? बताओ। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। बिल्कुल जीवन का सार है ये तो। इससे बढ़िया तो मैं कोल्ड होने का बहाना कर लूं, आप लोग टोकोगे तो नहीं। मुझे कोल्ड हो रहा है भाई, इसलिए सुर सुर की आवाज आ रही है। यार बुला ले भाई उसे। मैंने तो माइक को भी इसलिए आज आगे ही टांगा है। बुलाना एक बार उसे, पूरी क्लास का फ्लो खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखना, मैनी बोलता है मेरे बाद हमेशा नाउन प्लूरल, लेकिन बीच में फसाद की जड़ आ गया। आ आर्टिकल को बोलता है मेरे को हमेशा सिंगुलर नाउन चाहिए अलोंग विद क्या है? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, विद क्या है? फटाक से बताओ विद क्या है? आप बोलोगे जी विद प्रेपोजिशन है। फ्यू फ्रेंड्स तो उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑफ प्रेपोजिशन है, माइन उसका ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब यहां पे आई है, वर्ब तो यहां पे आई है। देखो, विद के बाद ये वाली नाउन इसका ऑब्जेक्ट, प्रेपो के बाद ये वाले प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट, नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होते हैं,
होते हैं कि नहीं होते? आप बोलो जी होते हैं। इसका मतलब वर्ब यहां पे आई है और वर्ब का सब्जेक्ट ये है, ये है। अब आ मैन तो सिंगुलर नाउन है, एक आदमी है। कितने आदमी थे? दो सरदार, दो नहीं है, एक है मेरे भाई, इसलिए इज आएगा, इज आएगा भाई। ओके, आगे बढ़ू। अगला क्वेश्चन, मैनी एन एप्पल्स हैव बिकम वेस्टेड रिगार्डिंग देयर स्टोरेज। बहुत सारे एप्पल्स वेस्ट हो गए हैं, हो चुके हैं स्टोरेज की वजह से। बताओ मेरे भाई, क्या सच में हमें रूल रटना चाहिए? वो जो रूल बताया था ना मैंने आपको, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, वो रूल ना अब सारे रूल में वही लगेगा। सब्जेक्ट क्या, देखो वो वाला रूल फिर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया दोबारा। मैं नहीं बोलता मेरे को प्लूरल नाउन चाहिए, लेकिन बीच में आ गया, आ बोलता है मेरे को सिंगुलर नाउन चाहिए, इसको दे दी भाई, बाद वाले की तो चलेगी। तो अलोंग विद मिलके प्रेपोजिशन बनता है, अलोंग विद मिलके प्रेपोजिशन है। तो अलोंग विद प्रेपोजिशन, फ्यू फ्रेंड्स उसका ऑब्जेक्ट, ऑफ प्रेपोजिशन ये उसका ऑब्जेक्ट, वर्ब यहां पे इसका मतलब वर्ब से पहले तीन नाउन आई, एक नाउन, दो नाउन और तीसरा प्रोनाउन, तो दो तो ऑब्जेक्ट बन गए, इसका मतलब यही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आ गई। बताओ मेरे भाई, आप बोलोगे जी मैनी एन, एन बोलता है मेरे बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगी, एप्पल्स नहीं आ सकता, एप्पल आएगा। अब एप्पल तो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगाओ मेरे भाई, हैज आएगा, हैज हैव हेड के बाद V3 आएगा, बिकिम बिकेम बिकम फिर से V3 हो गया। बात समझन में आई? कहो हां आई, आई बात समझन में? ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन ले लो। अब हम अगले रूल पर आ जाते हैं। अगला रूल हमारा है, नेक्स्ट रूल पर मैं आ जाऊं? क्या मैं नेक्स्ट रूल पर आ सकता हूं? क्या मैं नेक्स्ट रूल पर पहुंच सकता हूं मेरे भाई? अगला हमारा रूल है, क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, क्वेश्चन हमेरा मेरा है, नीदर ही ये सब्जेक्ट 1 है और नॉर दे ये सब्जेक्ट 2 है, ये वाला सिंगुलर है और ये वाला प्लूरल है, तो मैं वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाऊं? वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाऊं? बताओ। अब ठीक बता रहे हैं भाई। कभी बोलते हो यार पास कर लो, कभी बोलते हो दूर कर लो भाई साहब। पहले दूर किया तो बोल रहे सर जी माइक दूर है, पास करो, लास्ट क्लास में। बताओ भाई, ठीक है, कौन से रूल के अकॉर्डिंग लाऊं? ही के अकॉर्डिंग इज आना चाहिए, दे के अकॉर्डिंग आर आना चाहिए, और यहां तो कोई प्रेपोजिशन भी नहीं है, कोई प्रेपोजिशन भी नहीं है मेरे भाई, दे के अकॉर्डिंग आर आएगा। आप बोलो जी ऐसा कैसे हुआ? ये हुआ कैसे? हुआ तो हुआ कैसे भाई साहब? ये रूल ये है, ये हमारे कंजंक्शन है, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या सिर्फ और हो, या सिर्फ और हो, या सिर्फ और हो, या सिर्फ और हो। ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जब भी दो सब्जेक्ट या दो से अधिक सब्जेक्ट इन कंजंक्शन से जुड़े, ईदर सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, नीदर सब्जेक्ट 1 नॉर सब्जेक्ट 2, नॉट ओनली सब्जेक्ट 1 बट ऑल्सो सब्जेक्ट 2, तो मेरे भाई हमेशा और सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, मेरे भाई वर्ब हमेशा जो पास सब्जेक्ट होगा, वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, जो सब्जेक्ट पास में होगा, जो सब्जेक्ट पास में होगा, बाद वाले के अकॉर्डिंग नहीं, बाद वाले के अकॉर्डिंग नहीं, जो सब्जेक्ट पास में होगा उसके अकॉर्डिंग। ईदर योर और ही डैश डन दिस मिस्टेक। अब मुझे बताओ सेंटेंस में कहां पे गलती? आप बोलोगे ईदर, योर तो आ ही नहीं सकता, योर बोलता है मुझे चाहिए नाउन, योर बुक, योर बुक, इसका मतलब पहली बात तो योर नहीं आएगा, यू आएगा। और ही, अब मेरे भाई यू के अकॉर्डिंग तो हैव आना चाहिए और ही के अकॉर्डिंग है जाना चाहिए। मैंने बोला अगर सेंटेंस में कोई मिस्टेक है, कोई गलती एक्सेप्ट करते हो तो मार लगेगी 1 2 3 के सेंस में।
तो भाई साहब गलती हुई है ना। अगर एक सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन आए और गलती एक्सेप्ट करें वो, तो 1 2 3 का सीक्वेंस होना चाहिए। तो यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, बहुत बढ़िया। अब मुझे यहां वर्ब चाहिए। इस वर्ब के पास ही है या इस वर्ब के पास यू है, आप मुझे बताओ। इस वर्ब के पास ही है या इस वर्ब के पास यू है, कौन सा है? इस वर्ब के पास ही है और ही के अकॉर्डिंग हैज आएगा, हैज आएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन यहां पे आपको बताना है, यहां पे फिल करना है, यहां पे आपको फिल करना है, यहां पे आपको फिल करना है। नीदर राहुल, राहुल सब्जेक्ट 1 है, नॉर हिज फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट 2 है। यहां पे वर्ब है। राहुल तो है सिंगुलर, राहुल एक लड़का है, और उसके जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो प्लूरल है। अब बताओ भाई क्या आएगा? अब क्या आएगा? अब आप बोलोगे जी जो सब्जेक्ट 1 सिंगुलर, सब्जेक्ट 2 प्लूरल, तो जो बाद वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि वो पास में पढ़ रहा है, पास में प्लूरल है, इसलिए आर आएगा यहां पे। आर ज्वाइनिंग अस टुनाइट। इधर और का मतलब है या तो ये या ये भी लिख लेना, आपको हिंदी में शायद पता नहीं होगा। इधर और का मतलब है या तो ये या ये। नीदर नॉर का मतलब है ना तो ये ना ये। नॉट ओनली, सिर्फ यही नहीं, ये भी, यही नहीं यह भी, और ये या ये इनके हिंदी मीनिंग है। ठीक है मेरे भाई। तो पहले का हिंदी मीनिंग क्वेश्चन बन रहा था, ना तो राहुल ना ही उसके दोस्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मेरे को इज एम आर से मैंने आर फिल कर दिया। अब क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, इधर यू की जगह ही करो, इधर ही और हिज फ्रेंड्स, और हिज फ्रेंड्स, इधर ही और हिज फ्रेंड्स गोइंग टू हेल्प मी, हेल्प मी। दोनों क्वेश्चन में मैं आपको वर्ब का ऑप्शन देता हूं। दोनों ही क्वेश्चन में क्या आएगा? इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। यहां पे भी इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। बात को बहुत प्यार से समझना, बहुत प्यार से समझना बात को, जल्दबाजी मत करना। फर्स्ट देन होगा, मैं समझा नहीं। देखो बहुत प्यार से समझना बात को। इधर ही और हिज फ्रेंड, या तो वह या उसके दोस्त। तो मेरे भाई यहां पे वर्ब आनी है और वर्ब के पास सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स, तो यहां पे तो आ गया आर। जैसे या तो वह या उसके दोस्त मेरी मदद करने वाले हैं, क्या या तो वह या उसके दोस्त मेरी मदद करने वाले हैं? बाद वाला क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है,
फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर बाकी चीजें आती हैं। अब दूसरे वाले में जैसे ही मैंने इंटेरोगेटिव बनाया, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। अब जैसे ही हेल्पिंग वर्ब मेरे को यहां रखने की मजबूरी बनी, तो अब ये सब्जेक्ट पास हो गया ही, तो अब इज आएगा मेरे भाई। बात समझन में आई कि नहीं आई? नहीं, पिट जाओगे अब भाई। जब वर्ब लग रही थी इधर तो इसके पास था फ्रेंड्स, जैसे ही वर्ब लगी यहां तो अब ही पास हो गया ना, हिज फ्रेंड्स तो दूर हो गया, दूर हो गया। ये मौका परस्त सब्जेक्ट है, ये मौका परस्त सब्जेक्ट है, ये वफादार नहीं है। ये जो नजदीक है ना, ये ऐसे हैं कि आपने दो फ्रेंड बना लिए, एक दूर है एक पास है, तो जो पास हो आप उसको ज्यादा भाव देने लगते हो। जो सेल्फिश है, ये सेल्फिश सब्जेक्ट बोलता हूं मैं इन्हें। ये वाला जो रूल है ये सेल्फिश सब्जेक्ट का रूल है कि जो इनके पास ये उनको भाव दे देती है, जो पास में आ गए उनके साथ निकल लेती है। बेवफा है ये भाई। दुल्हन जो है, दुल्हन बेवफा है। रिश्ता हुआ, एक दूर था लड़का एक पास था, बोल दिया जो बारात पहले ले आएगा मैं उसके साथ चली जाऊंगी, जो बारात में जो नजदीक बारात होगी मेरी मैं उसके साथ चली जाऊंगी। जैसे ये दुल्हन थी, इसके साथ पास में ये वाला दूल्हा राजा था, इसके साथ निकल ली। ये यहां दुल्हन, साथ में ये वाला दूल्हा राजा, इसके साथ निकल ली। अब जैसे ही यहां पे भाई ये वाला दूल्हा राजा पास, इसके साथ निकल ली। बेवफा दुल्हन है ये। अब जैसे ही ये यहां बैठी, ये वाला दूल्हा राजा पास आ गया, इसके साथ निकल ली। इसका कोई खुद का वजूद नहीं है। आई बात समझन में? जी आलम जी, थैंक यू। ओके, कुछ क्वेश्चंस पूछूं? क्वेश्चंस पूछूं? ये वाला क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, दो क्वेश्चन करके क्लास को आज की को हम ऑफ करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, दुल्हन वर्ब होती है, वो दूल्हे राजा के अकॉर्डिंग आती है। बताओ, आप दुल्हन की तरह दूल्हा भी तो कर सकते थे। अब वो लय मिलती है ना, दुल्हन तो जाएगी, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के संग, तो वर्ब हमारी दुल्हन होती है। वो बहुत सारे रूप लिए रखती है। सुबह के टाइम अलग रूप, काम करते हुए अलग रूप, सोते हुए अलग रूप, मार्केट जाते हुए अलग रूप, और फिर जब वो शादी फंक्शन में जाए तो अलग रूप। लड़के तो उन्हीं चप्पलों, दो एक चप्पल होगी जो घर के लिए होगी, वही मार्केट के लिए होगी, वही वॉक के लिए होगी, और एक शूज होंगे जो ऑफिस के लिए होंगे, वही आपके हो जाएंगे आपके पार्टी वगैरह के। जैसे हम हैं, जो शूज हम ऑफिस वगैरह ड्यूटी में पहन के जाते हैं, कपड़े शूज, अगर हमको कहीं रिलेटिव्स में रिश्तेदारी में जाना हो, वही शूज हम वही कपड़े पहन चले जाते हैं, है ना? क्या तुम लड़कियां ऐसा कर सकती हो कि जो ड्रेस तुम पहन के जाओ, जो कपड़े पहन के जाओ ऑफिस, उन्हीं कपड़ों से पार्टी अटेंड कर सकती हो? रूप तुम्हारे बदलते हैं। मुंह धोने से पहले तुम्हारा अलग रूप, मुंह धोने के बाद अलग रूप, है ना? तुम मतलब ये दुनिया का सबसे बड़ा धोखा ब्यूटी पार्लर में, तो रूप तो तुम बदलते हो ना भाई। हम लड़के तो जैसे थे ऐसे हैं, ऐसे रहेंगे। अब फिर आप मेरे से सच्चाई बुलवाते हो ज्यादा। ठीक है, क्वेश्चन है, स्टडिंग मतलब पढ़ाई करना, सब्जेक्ट 1, एंड प्लेइंग मतलब खेलना, सब्जेक्ट 2। वर्ब में आईएनजी लगने के बाद वह नाउन बन जाती है। ये वर्ब एडवांस में आप समझोगे। कहां समझोगे? वर्ब एडवांस में आप समझोगे। किसी भी वर्ब में आईएनजी लगी तो वह बन जाती है नाउन, और ये वाली नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होती है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है। यहां पे वर्ब है, और से जुड़ी हैं, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, भैया पास में ये है, इसके अकॉर्डिंग आएगी, हैज आएगा, हैज आएगा। ठीक है, हैज आएगा। फिर वो लड़के नहीं है, जो लड़के पार्लर जाते हैं वो लड़के नहीं है, उनमें फेमिनिन गुण आ चुके हैं, फेमिनिन गुण आ चुके हैं, वो लड़के नहीं है। फिर मेरी नजरों में फिर वो लड़के नहीं है जो लड़के पार्लर जाते हैं। हाँ भाई, तो भाई 10 तो बजने दे, बज के 10, लास्ट रूल है।
नॉट ओनली ही सब्जेक्ट वन है बट ऑल्सो अदर्स सब्जेक्ट टू है। अदर्स मतलब दूसरे लोग, सब्जेक्ट टू है प्लूरल, वर्ब आएगी इसके पास के अकॉर्डिंग, वर आ जाएगा। दुल्हन जाएगी दूल्हे राजा के संग। भाई मेरी बातों को लिटरली मत लिया कीजिए ऐसे ना, इधर इस कान से सुन के इससे निकाल दिया कीजिए, है ना। मैं आपका यहां पे बीपी बढ़ाने नहीं आया हूं। हंसते बोलते पढ़ा कीजिए मौज मस्ती के साथ। ये 2 क्वेश्चन है, एचडब्ल्यू क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको कल हम देखेंगे, खुद करने, इनके आंसर हम कल बताएंगे आपको, खुद से ट्राई करने हैं। मैं इंग्लिश और मैथ्स 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जिनमें इंटरेस्ट बनाना बहुत जरूरी है। हंसते बोलते उनको सीरियस होकर पढ़ा तो बीपी बढ़ जाता है, सीरियस टेंशन, पहले ही टेंशन, इंग्लिश पढ़ो और टेंशन, सीरियस होकर पढ़ो और नहीं टेंशन, समझ में आए और नहीं टेंशन, तो क्यों टेंशन लेनी इतना। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे वर्ड्स पे मत जाके नाराज मत होना। मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें मेरे भाई, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।